हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले इस इंट्रो में हम आपको बताएंगे कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर की पढ़ाई आपको किस प्रकार से करनी है, पीडीएफ कहां पर मिलेंगी, वीडियो कहां से मिलेंगी, किस प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, देव फार्मेसी ऐप को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देव फार्मेसी ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए, या दोस्तों आप प्ले स्टोर पर डायरेक्टली देव फार्मेसी डालेंगे, वहाँ पर आपका देव फार्मेसी ऐप आ जाएगा। वहाँ पर आपके कोर्सेज दिए गए हैं। तो आप डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो आपका 599 का डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाला कोर्स है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसको आप परचेस कर लेंगे। वहाँ पर टोटल दोस्तों आपको मैराथन क्लास की वीडियो मिलेंगी और टोटल आपको टाइपिंग पीडीएफ मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टोटल मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। जो भी आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर में नीड होगी टोटल उस ऐप के अंदर मिलेंगी। तो दोस्तों, आप सैंपल के लिए मतलब आपके कुछ चैप्टर पढ़ने के लिए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो अगर आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर की पूरी स्टडी कंप्लीट करनी है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के सिलेबस के बारे में कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो आपका सब्जेक्ट है ना डी फॉर्म सेकेंड ईयर के अंदर, तो उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक 1 ईयर तक पढ़ने होंगे, मतलब 1 साल तक आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में एक वीडियो के अंदर हम इसमें बता देंगे, जिससे आप लोगों को आइडिया मिलता रहेगा कि हमको इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक पढ़ने हैं। और ये सिलेबस जो होता है ये आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के द्वारा मतलब दिया जाता है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको टोटल जितना भी आपका सिलेबस होगा कंप्लीट कराएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब आपके सिलेबस जो है उसकी स्क्रीन को लगाते हैं और आपको सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक समझा देते हैं, बाद में आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको आज सिलेबस बता रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी का पीछे स्क्रीन लगा हुआ है सिलेबस का, आप इसमें से देख लीजिए। इसमें आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में आप पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है। उसमें आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे और इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे, जो इसमें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वह आप पढ़ेंगे। इसमें क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस के बारे में आप पढ़ेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है और आपका फार्माकोथेराप्यूटिक है, कम्युनिटी फार्मेसी है। देखिए दोस्तों, फार्माकोथेराप्यूटिक का फर्स्ट चैप्टर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और कम्युनिटी फार्मेसी के 2 चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने बहुत ही अच्छी तरीके से और पीछे स्क्रीन लगा हुआ आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाया है। आप उसको जाकर वहाँ से पढ़ लें। इसमें आप गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जीपीपी के बारे में आप पढ़ेंगे और इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड जो एफआईपी बेसलमेंट स्टेटमेंट आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आप एनएवीएच कमेटी जो बनी थी और एएचएसपी जो कमेटी बनी थी उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे भी। फिर आपका सेकंड चैप्टर है डिफरेंट कमेटीज़ इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। जिसमें आप फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे और हॉस्पिटल फार्मोलरी जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता भी है, हॉस्पिटल फार्मोलरी और आपका फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। इसको हम पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है, देख लीजिए पीछे स्क्रीन पर लगा हुआ है। और इसमें आप इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के बारे में भी पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि दोस्तों जो सिलेबस वाली वीडियो है वह ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आपको ओनली सिलेबस देखना है एक बार।
जब आप सिलेबस देख लेंगे तो आपको पढ़ते बहुत अच्छा लगेगा और PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड ही कर लेंगे। इसलिए यानी इसका पर्पज़ है वीडियो का कि आप लोगों को सिलेबस की वीडियो जो आपकी PDF है सिलेबस वाली वह प्रोवाइड कराना। तो इसलिए थोड़ा बहुत शॉर्ट में हम आपको सिलेबस बताने के बाद इसकी PDF प्रोवाइड करा रहे हैं और आप अपने फ़ोन में PDF को सेव कर लें। और उसके बाद जब हम आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे फिर आप अपने नोट्स तैयार करते रहें। या अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उस नंबर पर 199 का जब पे कर देंगे तो आप 2 घंटे में या 3 घंटे में उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। उस ग्रुप में आपको सभी प्रकार की PDF, सभी प्रकार के मॉडल पेपर और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन सब उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो आएंगी वह सभी PDF आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिर दोस्तों जो आपका सिलेबस है उसमें प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी जगह पे यहाँ पर 4 लिख गया है। यानी जो आप प्रिंट डाउनलोड करेंगे, यानी जो भी आप सिलेबस वाला PDF डाउनलोड करेंगे उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर जो 4 लिखा है वहाँ पर 3 होगा, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद चौथा चैप्टर है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्ट हॉस्पिटल के अंदर आता है और किस प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वह स्टोर किया जाता है, मेडिसिन स्टोर की जाती हैं। इसमें आप ड्रग की लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, इमरजेंसी ड्रग कौन सी होती हैं और शेड्यूल एक्स की ड्रग कौन सी होती हैं, और इसमें फीफो मेथड, और इसमें आप पढ़ेंगे एक्सपायरी ड्रग रिमूवल। जो एक्सपायरी हो जाती हैं ड्रग उनका आप रिमूवल कैसे करेंगे और ड्रग की हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में आप इतना पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। फिर चैप्टर नंबर 5 आता है आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि आप ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हॉस्पिटल के अंदर कैसे करेंगे। जो इन पेशेंट है उनके लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम होता है और जो आउट पेशेंट होते हैं उनके लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम होता है। इसमें आप हॉस्पिटल के कुछ वार्ड के बारे में पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड होते हैं, ICU, NICU और ICCU, और उसके बाद इमरजेंसी वार्ड के बारे में आप इसमें अच्छे से स्टडी करेंगे। और इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस होते हैं उनकी भी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका D.Pharm का जो एग्ज़ाम है वह हिंदी में भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर आपके नहीं घटते हैं। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखेंगे तब भी आपके उतने ही नंबर आएंगे, और अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तब भी आपके उतने ही नंबर आएंगे। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में लिखने में और इंग्लिश में याद करने में। इसी पर्पज़ से चैनल बनाया है जिसका नाम है देव फार्मेसी। हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे और आपका पूरा सिलेबस हिंदी इंग्लिश मिक्स में प्रोवाइड करेंगे। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी फुल सिलेबस हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप शुरुआत से मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे एग्ज़ाम में और आपको पूरी साल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर चैप्टर नंबर 6 जो आपका है बहुत छोटा चैप्टर है, कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, जिसमें आप बल्क कंपाउंडिंग और IV एडमिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और हम आपको अच्छे से समझा भी देंगे। चैप्टर नंबर 7 है आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल, कि रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस क्या होते हैं और उसके बाद इनकी स्टोरेज कैसे करनी है और डिस्पेंसिंग कैसे करनी है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं इनका आप डिस्पोजल कैसे करेंगे इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। फिर जो चैप्टर नंबर 8 आपका आता है, चैप्टर नंबर 8 में क्या बताया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। देखिए दोस्तों प्रेजेंट टाइम जो है आपका डिजिटल वाला है,
तो आपके जो हॉस्पिटल में फार्मेसीज होती हैं उनमें कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करने में, और आपकी मेडिसिन की जो लिस्ट तैयार की जाती है उसको प्रिपेयर करने में। तो इस चैप्टर में आपको बस उन्हीं एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, डिजिटल रूप से जिसमें हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है। और सॉफ्टवेयर यूज़ इन द हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी जो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है और अच्छे से उसको समझना है। फिर जो चैप्टर नंबर 8 है, यानी आपका 8 तक तो हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। फिर जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 से आपका स्टार्ट होता है क्लिनिकल फार्मेसी। अब आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ से, पहले आप पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, फिर आप चैप्टर नंबर 9 से पढ़ेंगे क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। तो क्लिनिकल फार्मेसी में क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी की आप डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जहाँ पेशेंट को क्लिनिकली ट्रीट किया जाता है उसकी काउंसलिंग की जाती है। तो आप पहले क्लिनिकल फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, और स्कोप के बाद डेवलपमेंट इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ के बारे में आप क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ेंगे। फिर आप पढ़ेंगे उसमें जो टेक्निकल डेफिनेशंस होती हैं, कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे आप पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके हॉस्पिटल के अंदर वार्ड होते हैं उसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। एंटी नेटल केयर के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट नेटल केयर के बारे में आप पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 480 क्वालिटी नहीं आ रही है, जिस कारण क्षमा चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पा रही है, यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है क्वालिटी, जिस कारण जो आप 360 पर आप वीडियो देखते हैं तब भी आपको क्लियरिटी में दिखाई दे जाती है। आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो 372 जो आपकी 720 वाली आती है क्वालिटी, उस पर आप क्वालिटी पर चलाकर वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो अभी से फॉलो कर रहे हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि आपके दोस्तों बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्रीवियस ईयर में हमने सेकेंड ईयर को पढ़ाया है, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं सब बच्चों ने कमेंट किए हैं, आप जाकर वीडियो में देख लीजिए। यही कहा है कि आपका पढ़ाया हुआ और हिंदी इंग्लिश मिक्स में बताया हुआ बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में भी आया है। तो दोस्तों, क्लिनिकल फार्मेसी में आप पढ़ेंगे डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। जो फार्मासिस्ट की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आप वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग आपका जो होता है, जो एडवर्स किसी को ड्रग का एडवर्स इफेक्ट होता है तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि फार्मासिस्ट उस पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे करता है, तो आपको हम समझाएंगे। इसी में एक टॉपिक और है आपका फार्मास्यूटिकल केयर, कि फार्मास्यूटिकल केयर क्या होता है, जिसके बारे में आप डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं फार्मास्यूटिकल केयर में आप पढ़ेंगे। लास्ट में आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आप क्लिनिकल लेबोरेटरीज जो टेस्ट होते हैं, जैसे हिमेटोलॉजिकल टेस्ट हो गया, लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, इसमें आप टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और आप इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, जिसमें पॉइजनिंग क्या होता है और एंटीडोट और पॉइजन के बारे में आप पढ़ेंगे। कौन कौन सी पॉइजनिंग होती हैं, जो आपकी बारबिचुरेट पॉइजनिंग होती है और स्नेक बाइट पॉइजनिंग होती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। दोस्तों, स्नेक बाइट पॉइजनिंग आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी इंग्लिश मिक्स में बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो कंटेंट आपको चाहिए है वह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे और इसमें कोई किताबी भाषा नहीं होगी, बहुत ही सरल भाषा होगी। ज्ञान तो किताब का होगा लेकिन भाषा बहुत सरल होगी। फिर चैप्टर नंबर 12 आपका है बहुत ही छोटा,
फार्माकोविजिलेंस, जिसमें आप डेफिनेशन, एम एंड स्कोप के बारे में देखेंगे। और चैप्टर नंबर 13 मेडिकेशन इरोर, कि मेडिकेशन इरोर क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। और इसमें लासा ड्रग, टालमैन, लेटरिंग जो आपकी एक प्रोसेस है जो मेडिकेशन इरोर को कम करती है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में 13 चैप्टर पढ़ने हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको पढ़ा देंगे। और 13 चैप्टर आपके ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप अगर धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा। 13 चैप्टर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ने हैं और हम आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा देंगे बहुत जल्दी और अच्छे से समझा भी देंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपने फार्माकोथेराप्यूटिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देना कि आपको डी.फार्म सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल फार्मेसी के सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कितने चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आपको पढ़ते मज़ा नहीं आएगा। अब सिलेबस पता लग गया है, अब आपको हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करते रहना।